हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए अब हम बात करेंगे 1 मार्च से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। और जैसा कि आपको पता है कि प्रश्नों के आंसर के साथ साथ हम उनसे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करते हैं। और मैंने आपसे ये कहा था कि 1 मार्च की वीडियो जो है वो आपको शाम को 5 बजे मिल जाएगी। तो ये 1 मार्च की वीडियो है, आपको शाम को 5 बजे मिल चुकी होगी। और 2 मार्च की जो वीडियो है वो मैं 3 तारीख को यानी कि कल आपको सुबह प्रोवाइड कराऊंगा। और जो 3 मार्च की जो सुबह आनी चाहिए थी वीडियो वो मैं आपको शाम को प्रोवाइड कराऊंगा। इस तरीके से जो 3 मार्च की वीडियो 3 मार्च की शाम तक आपको कंप्लीट हो जाएगी। और 4 मार्च से हम क्या करेंगे, 4 मार्च से हम 4 मार्च का जो वीडियो है उसको लगातार आगे तक डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो ये है 1 मार्च 2023 की, और ये है पहला प्रश्न जो है हमारा वो ये रहेगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय का मतलब है कि ये केवल हमारे देश में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला नेक्स्ट जो सेकंड प्रश्न है वो ये है कि महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। तो T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है शबनीम इस्माइल। कौन बनी है? शबनीम इस्माइल। ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं दक्षिण अफ्रीका से। कौन से देश से? दक्षिण अफ्रीका। और इनके नाम एक खिताब और है कि सबसे तेज गेंद फेंकने वाली महिला खिलाड़ी भी कौन है? शबनीम इस्माइल। तो इनकी जो स्पीड है वो रहेगी 80 मील प्रति घंटा। यह आप समझ लें कि 128 किलोमीटर पर आवर, लगभग ये इनकी स्पीड है। तो इस स्पीड से इनने गेंद फेंकी और ये बन चुकी हैं सर्वाधिक तेज गेंद फेंकने वाली महिला खिलाड़ी T20 में, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है। तो ये किया है नोकिया ने। तो नोकिया कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, और नोकिया जो है ये किस देश की कंपनी है ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना सा आप जान लें कि नोकिया जो है वो है फिनलैंड की कंपनी। किस देश की कंपनी है? फिनलैंड की, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1865 में। कब हुई थी? 1865 में। और जो इसके CEO हैं उनका नाम है पेक्का लुंडमार्क। क्या नाम है इनका? नाम है पेक्का लुंडमार्क। तो ये है फिनलैंड की कंपनी है नोकिया, और नोकिया के CEO। नोकिया कंपनी से मैं जानता हूँ सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। और अगर किसी व्यक्ति ने सबसे पहला अगर कोई फ़ोन यूज़ किया होगा तो वो मेरे ख्याल से नोकिया कंपनी का यूज़ किया होगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किसने जीता है। तो कतर ओपन टेनिस 2023 का जो टाइटल है वो जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने। तो जो डेनियल मेदवेदेव ने ये टाइटल जीता है, तो इसी से संबंधित जो और टाइटल जीते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि कार्लोस अल्कराज ने जीता है अर्जेंटीना ओपन खिताब 2023, और कार्लोस अल्कराज बन गए हैं सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी। नोवाक जोकोविच ने जीता है 6ठा ATP फाइनल खिताब। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं शरद कमल। और स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला बिली जीन किंग कप जीता है। कौन सा? पहला बिली जीन किंग कप जीता है, ठीक। ये कुछ था संबंधित इस प्रश्न से। तब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस देश का HMI समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो ये जो समूह है वो है जापान का। अब इसकी फुल फॉर्म जरा देख लेते हैं। तो H का मतलब होता है होटल, M का मतलब मैनेजमेंट, और I का मतलब इंटरनेशनल। होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल ये एक जापान का समूह है जो उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अब
अब बात करें अगर जापान की, तो जापान की राजधानी आप सभी को पता है, जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। और जो प्रिंस हैं उनका नाम है नारुहितो। प्रिंस यहाँ के जो राजकुमार हैं या राजा हैं उनका नाम है नारुहितो। अब बात करें भारत और जापान के रिश्ते की, तो भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्मगार्जन हुआ। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में संपन्न हुई है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जन 2023 संपन्न हुआ। ये कुछ संबंधित था भारत और जापान से। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया? तो ये है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बना है आयुष मंत्रालय द्वारा पहला चिंतन शिविर भी खोला गया है असम में। ये मैंने आपको अभी सुबह वाली वीडियो में इसको डिस्कस कराया था कि पहला चिंतन शिविर कहाँ खुला है, तो वो खुला है असम में। और क्यों खुला? क्योंकि असम के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, वो असम से बिलोंग करते थे, तो वो कहाँ खोलेंगे? जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति जहाँ से निकलेगा पहले उस जगह को अपना अच्छा करने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से आप कोलरेट करके याद रख सकते हैं कि असम के पूर्व मंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने पहला चिंतन शिविर कहाँ खोला है? पहला चिंतन शिविर खोला है असम में। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न से संबंधित। तो इस प्रश्न से संबंधित ये है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने इसका अनावरण किया है। यहाँ के नए गवर्नर बने हैं जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। और असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सिलचर में। ठीक है, और असम के मुख्यमंत्री ने एक मिशन चलाया जिसका नाम है बाजरा मिशन। कौन सा मिशन? बाजरा मिशन। ठीक, ये संबंधित था आपके असम से। और असम में जो नेशनल पार्क है उनका नाम है काजीरंगा, मानस रायमोना, डिब्रू साहिबा, देहिंग पटकई और ओरंग नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और यहाँ के जो त्यौहार हैं उनमें है कटी बिहू, बगरुम्बा, झोड़ताल और बिहू। ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में IAF भाग लेगी? तो IAF का मतलब है इंडियन एयरफोर्स, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। चीफ हैं इसके विवेक राम चौधरी और वाइस चीफ हैं यानी कि अमनप्रीत सिंह। तो चलिए, ये था इंडियन एयरफोर्स से संबंधित। ये आयोजित हो रहा है ब्रिटेन में। अब बात करें अगर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है ऋषि सुनक। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ऋषि सुनक। और यूके के द्वारा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया। और यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। और लंदन में दादा भाई नौरोजी, तो जो दादा भाई नौरोजी का घर है उसको ब्लू प्लैक सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान दिया गया है? ब्लू प्लैक सम्मान दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल, तो ये सिल्वर मेडल जीता है प्रमोद भगत ने। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल किसने जीता है? प्रमोद भगत ने। स्पेनिश यानी कि स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और
यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है पेड्रो सांचेज। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पेड्रो सांचेज। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी मिली है? तो ये देश है चीन। तो चीन से सटी हुई सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है। अब बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है रेंगमिनबी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सी जिनपिंग। और बात करें चीन की, तो चीन ने अभी हाल ही में संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है। और चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। कौन सा? मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। किसने? चीन ने। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो ये है, नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है निकोला फॉक्स। और नासा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, तो नासा है एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी। इसने क्या किया है? पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में एक महिला को नियुक्त किया है। इनका नाम है निकोला फॉक्स। बात करें इसी तरीके से जो नियुक्त हुए हैं उनमें हैं जैसे कि डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार संभाला है आर एस रीन ने। इसको हमने कल डिस्कस किया था। और संयुक्त राष्ट्र ने आफसफा खां को कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट ये है कि भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं राजेश राय। और भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में चुना गया है राजीव रघुवंशी को। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि 2022 सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लियोनेल मेसी को। तो फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2022 से सम्मानित हैं लियोनेल मेसी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, PM मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो इन्होंने ये हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है कर्नाटक में। और इसका जो आकार है वो एक कमल के फूल की तरह इसको आकार दिया गया है। और इसकी जो कुल लागत आई थी वो आई थी 450 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 450 करोड़ रुपए। बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। और यहाँ के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। अब बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क है आंसी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। और जो दो डांस हैं वो यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसमें एक का नाम है यक्षगन और दूसरे का नाम है डोलू कुनीता। ये जो डांस हैं वो कर्नाटक के फेमस डांस हैं। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अगले प्रश्न से पहले आप ये समझिए कि एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हेलीकॉप्टर है ना, तो एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ खोला जाएगा? कर्नाटक में। और कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में अमृत नगरोत्थान योजना की भी घोषणा की है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन भी आप अपने नोट कर लेना, दिमाग में रख लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पेप्सी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रणवीर सिंह को। तो पेप्सी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रणवीर सिंह को। इसी तरीके से यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के एम्बेसडर के लिए चुना है आयुष्मान खुराना को। और मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रणबीर कपूर को।
और प्यूमा इंडिया जो एक स्पोर्ट्स वियर कंपनी है जो फुटवेयर भी बनाती है और स्पोर्ट वियर कपड़े जो होते हैं उनको भी बनाती है, तो उसी में है प्यूमा इंडिया, उसने बनाया है हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनके बारे में आपको पता रखना है। इनके लिए मैं एक अलग सी वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, तो आपको वीडियो मैं संडे टू संडे प्रोवाइड कराने की उसके बारे में सोचते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है हैदराबाद में। अब ये जो केंद्रीय मंत्री हैं ये किस मंत्रालय से केंद्रीय मंत्री हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे डली हुई है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे के सारे जितने भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं सबके बारे में विवरण दिया है, उनके बारे में जो उनके पास मंत्रालय हैं और वो जो मंत्री हैं सभी के बारे में बताया गया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं इनके पास है एक तो डेयरी मंत्रालय है, पशुपालन मंत्रालय है और मत्स्य पालन मंत्रालय है। इन मंत्रालयों के ये मंत्री हैं, इनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। चलिए हम बात करते हैं जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जो आईपी सूचकांक है उसमें जो शीर्ष देश है वो है यूएसए। कौन सा देश है? यूएसए। और जो भारत का नंबर है वो है 42वां। ये भी आपको याद रखना है। बात करें आज के प्रश्न की, तो आज का आपसे जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? कौन सी बार? छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।